हेलो एवरीवन। सो आज जो है हम स्पीड एंड जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक का चैप्टर है। ठीक है ना। सो पहले भी आपको मैंने जब टाइम स्पीड डिस्टेंस बताया है तो उसमें बताया है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है कुछ चैप्टर्स आपको साथ में पढ़ने पड़ते हैं। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ जो है आपको ट्रेन्स का चैप्टर और बोट एंड स्टीम का चैप्टर भी साथ में ही पढ़ना है, क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो मैंने प्रीवियस इसमें बताई थी दैट आई विल रिपीट। ठीक है, आपका बेसिक रिलेशन जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, उसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक रिलेशन है इन तीनों क्वांटिटीज में। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई भी दो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगी और आपको तीसरी फाइंड आउट करनी होगी। ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक रिलेशन होता है। ठीक है, सो अगर आपको उन्होंने डिस्टेंस और टाइम गिवन किया है और आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो दैट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम। और आपको टाइम कैलकुलेट करना है, मतलब आपके पास स्पीड है, तो आप इसी रिलेशन को जो है रीअरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इन प्रीवियस सम सेशंस आई हैव टोल्ड यू दिस रिलेशंस ऑलरेडी, बट ये रिवाइज करा रहा हूं मैं क्विकली, सो दैट आपको जो है जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग रिलेशंस किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो देखेंगे, है ना, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट या फिर चेंजेस दिखाई देंगे, आपको किस तरह से अप्रोच करना है वो पता चलेगा। लेकिन कुछ प्री रिक्विसाइट है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, दैट आई एम रिवाइजिंग। ठीक है ना। सो ये आपके बेसिक रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, अब इसके साथ और आपको आपका डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स या फिर मीटर्स में होगा, आपका जो टाइम है वो आवर्स में या फिर सेकंड्स में होगा। और ऑब्वियसली आपका जो टाइम है वो मिनट्स में हो सकता है किसी क्वेश्चन में, कभी भी आप कैलकुलेट करोगे वो मिनट्स में आपको दिखाई देगा। बट भाई सॉल्विंग सम थिंग्स, नो एक्सपेक्ट, जब हम सॉल्व करेंगे एक तो वो आवर्स में ही रखना है या फिर सेकंड्स में रखना है, अगर नहीं है तो आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारी तीसरी क्वांटिटी आती है स्पीड। सो अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, आपका टाइम आवर्स में है, राइट, सो यहाँ पे जो है आपका किलोमीटर पर आवर में स्पीड मिलेगा। और अगर आपका डिस्टेंस मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो मीटर सेकंड में होगा। याद रखो, अलग तरीके से मेंशन किए, जब आप सॉल्व को, तो फर्स्ट कॉलम जैसे आपकी वैल्यूज होनी चाहिए, जैसी नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, करने के लिए 1000 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। अगर मीटर से मीटर में करना है, 1000 करना पड़ेगा। टाइम का कन्वर्जन जो है आपको ऑलरेडी पता है, लाइक आवर्स टू मिनट करना होता है तो 60 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है, घंटे के 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट के 60 सेकंड्स होते हैं। सही है। सो अगर आपको आर से मिनट में करना है, 60 मल्टीप्लाई करिए, मिनट टू सेकंड करना है, 60 से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको उल्टा कन्वर्जन करना है, लाइक सेकंड टू मिनट करना है या फिर मिनट टू आवर्स करना है, उन्हीं 60 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। और थोड़ा सा ना, ये स्पीड का आपका अलग कन्वर्जन है। अगर आपको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, आपको उसको 5 डिवाइडेड बाय 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस फ्रैक्शन से। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 डिवाइडेड बाय 5 से। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग कन्वर्जन है, फ्रैक्शन अलग है। यू जस्ट रिमेंबर दिस वन। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, ये तीनों चैप्टर जो मैंने बताया है अलॉन्ग विद दिस टाइम स्पेंड डिस्टेंस, ठीक है, इनमें जब भी कन्वर्जन की बात आएगी, जब भी आप किसी फॉर्मूला में, किसी रिलेशन में आपकी वैल्यू को पुट करोगे ना, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो फिर आपकी वैल्यू जो है वो गलत आ सकती है। सही है। अब हम क्या करते हैं, बाकी की जो सारी चीजें हैं विल विल स्टडी विद रिस्पेक्ट टू सम क्वेश्चंस। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू जो है जो भी चीजें हम नोटिस करेंगे वहां पे, उनको धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। Like if a car runs at 45 kilometers per hour, it reaches its destination late by 10 minutes. But if it runs at 60 kilometers per hour, it is late by 4 minutes. What is the correct time for the journey? और आपको नीचे ऑप्शंस दिए हैं, 24 मिनट, 14 मिनट्स, 32 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 46 मिनट। आपको उसका करेक्ट टाइम फाइंड आउट करना है। करेक्ट टाइम का मतलब कि ऑब्वियसली यहाँ पे 45 एंड 60 अलग अलग स्पीड यूज किए गए हैं, है ना। इन अलग स्पीड से अगर आप
ट्रैवल करते हो वहां पे, ऑब्वियसली तो लेट ही पहुंच रहे हो आप, 10 मिनट्स एंड मिनट्स रिस्पेक्टिवली। आप अगर नॉर्मल किसी स्पीड से ट्रैवल करते हो तो ऑब्वियसली टाइम आपको वहां पे कंज्यूम होगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं कुछ समय देता हूं आपको सोचने के लिए कि जो भी रिलेशंस हमने प्रीवियस इसमें देखे हैं उसको आप कैसे यूज करोगे यहाँ पे, है ना। कुछ हिंट्स आपको बताता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। देखो यहाँ पे क्या है कि जो डिस्टेंस होता है ऑब्वियसली वो स्पीड इनटू टाइम होता है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अलग पूछना पड़ेगा। यहाँ पे मिनट लेट पहुंच रहा है वो जो कार है वो, और 4 मिनट लेट पहुंच रहा है, दोनों कंडीशंस में 10 मिनट लेट, 4 मिनट लेट। आपको क्या करना है, टाइम का सबसे पहले लेना है डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जिस डिस्टेंस को ये कार कवर कर रही है। समझ रहे हो, तो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे डिफरेंस लो किसका, जो भी अलग अलग पहुंच रहे हैं आप अलग अलग स्पीड, वो डिफरेंस पे आपको लिखना है। ठीक है, देन जो भी अलग अलग स्पीड्स है, अगर मैं इस 45 को S1 स्पीड कहूं और इस 60 को S2 को स्पीड कहूं, तो यहां पे फिर आपको क्या करना होगा, लाइक आपका S1 इंटू S2, ये आपको सबसे पहले स्पीड यहां पे लिखने हैं। ठीक है, और डिवाइडेड में इनका लेना है डिफरेंस आपको। ठीक है ना, S1 माइनस S2। सो आपको यहां पे ऑब्वियसली जो डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ रहे हो आप। अब देखो एक्चुअली डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका स्पीड इनटू टाइम है, तो ये स्पीड है आपका, ये टाइम है, आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। बस वो जो दो अलग अलग स्पीड्स है उनको कैलकुलेशन हमने ये यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज किया है कि दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइडेड में उनका डिफरेंस ले लो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आपके जो यूनिट्स है वो पर्टिकुलर टाइप में होने चाहिए। लाइक आपका अगर स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि 45 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, सो ऑब्वियसली डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होगा, लेकिन वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हमारा टाइम जो है वो आवर्स में होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे टाइम किसमें दिया है, मिनट्स में दिया है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं टाइम का, ऑब्वियसली वो 10 - 4 आएगा। ठीक है ना, ये 10 - 4 आएगा, बट ये तो मिनट्स में है, इसको आप आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। सो मिनट का आवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप 60 से डिवाइड करोगे मिनट्स को, तब वो जो है टाइम आपका आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 60 से डिवाइड करो, सही है। देन आप यहाँ पे दोनों स्पीड जो है उनको यहाँ पे पुट करो, लाइक आपका 45 है और यहाँ पे इनटू है 60, डिवाइडेड में हम जो है इस दोनों स्पीड्स लिखेंगे। ठीक है, सो अब इसमें डिफरेंस लेना है। सो S - S2 माइनस वगैरह ऐसे सोचना नहीं है आपको। ठीक है, वहां पे डायरेक्टली जो है डिफरेंस ले लो, लाइक 60 - 45 ले लो। ठीक है, अब जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द डिस्टेंस। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 10 - 4 ये 6 आ रहा है, ये 60 आ रहा है। ठीक है, इनटू जो है यहाँ पे 45 × 6 ऐसे ही रखता हूं मैं, कैंसिलेशन करने में मुझे हेल्प हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है ये 60 - 45 15 आ जाएगा। अब देखो ये 60 कैंसिल हो रहा है मेरा, है ना, 15 3 और ये आ रहा है 18। सो ये डिस्टेंस है मेरा 18 किलोमीटर का। ठीक है, मतलब जो कार डिस्टेंस कवर है ना ये है, समझ रहे हो आप, और ये दो अलग अलग स्पीड से कवर कर रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन उठानी है, सो दैट आपको वो टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप सोचो कि आ, ये 45 के स्पीड से कवर कर रही है। ठीक है ना, सो हमें जो है टाइम कैसे मिलेगा, टाइम का रिलेशन है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैं यहां पे ये वाला स्पीड उठाता हूं, जरूरी नहीं है कि 45 ही पिक करना है, यू कैन ट्राई इट विद 60। ठीक है, लेकिन जब आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर से रिलेटेड टाइमिंग दिया है, जो स्पीड दिया है उसके रिलेशन में फिर ये टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अब डिस्टेंस है आपका 18 किलोमीटर का एंड स्पीड है आपका 45 का। समझ रहे हो, मतलब 18/45 आपका आंसर होगा। अब ये 18/45, लाइक अगर मैं कैंसिल करूं 9 से, 9 2 एंड 9 5 5 5 मेरा आता है, क्योंकि 18 ये किलोमीटर है, 45 ये किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर मुझे इसको मिनट्स में करना होगा तो मैं इंटू 6 करूंगा यहाँ पे, राइट, आ जाएगा 24 मिनट्स, 24 मिनट्स। ठीक है ना, वाई 5 आर मेरा आंसर आया है। सो दैट इज 24। 24 मिनट कब का है, आपका जब टाइम
या फिर स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो वहां पे तो आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो, मतलब ये 24 मिनट में वो 10 मिनट भी इंक्लूड किए गए हैं। सो आपका नॉर्मल टाइम पूछा है, सो आपका नॉर्मल टाइम जो है ना, वो आपका ये 24 लेट कितना पहुंच रहे हो 10 मिनट, तो ये 10 मिनट को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, आपका आंसर होगा 40 मिनट। सो मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। समझ रहे हो? देखो, जब भी कोई रिलेशंस आपको दिए होते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपके क्वेश्चन में कौन सी चीजें गिवन है। ठीक है, जो गिवन चीजें हैं उनमें से उसके बाद वो कैलकुलेट क्या करना है वो कंसिडर करिए। देखो, कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो कैलकुलेट करना पड़ता है हमें हमें उसे एज एक्स वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, कभी 100 का मल्टीपल में कंसिडर करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन जो है हम हमारे बेसिक वाले यूज करेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, a truck running from a city at a speed of 40 kilometer per hour increased by 2 kilometer per hour at the end of every hour. Total distance covered by the truck in the first 5 hours of the journey. देखो, बेसिक मैथ्स के जो कैलकुलेशन होते हैं कभी कभी वो भी आपको पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मतलब जरूरी नहीं कि हर बार आपका जो टिपिकल फॉर्मूला होता है, टिपिकल कन्वर्जन होते हैं वही यूज किए जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंपल, एक ट्रक है ट्रैवल कर रहा है, ट्रक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और ट्रक स्पीड जो है हर एक 2 किलोमीटर पर से इंक्रीज किया जाता है एट द एंड ऑफ एवरी आवर। हर एक घंटा खत्म होने के बाद आपका ट्रक जो है उसका स्पीड इंक्रीज किया जाता है, कितने से, 2 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया जा रहा है। सही है। उन्होंने कहा है कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 5 घंटे के बाद। सोचो, मैं अगर 5 घंटे यहाँ पे लिख दूं, ये मेरा पहला घंटा है, ये दूसरा, तीसरा, ये फोर्थ आवर है और ये फिफ्थ आवर है। सही है। अब इस 5 घंटे में मेरा कितना ट्रैवल करता है वो देखते हैं। देखो, में आपके का स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर ही होगा, सिंपल है। अब एक घंटा खत्म हो गया ट्रैवल करके, तो फिर यहाँ पे सेकंड आवर में जो है उसका स्पीड कितना होगा, 42 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर से जो है मैंने increase कर दिया। अब मेरा तीसरा घंटा, सेकंड आवर मेरा खत्म हो गया, तीसरे घंटे में मेरा स्पीड कितना होगा, तो ऑब्वियसली वो 2 से बढ़ेगा, मतलब 44 किलोमीटर पर आवर होगा। तीसरा घंटा मेरा फिनिश होने के बाद मेरे तार में मेरा स्पीड होगा 46, और यस 40 किलोमीटर है वो एक ही तो घंटे के लिए ट्रेवल कर रहा है। आपका स्पीड अगर मैं यहाँ पे ये कंसीडर करूँ 40 किलोमीटर पर आवर, मीनिंग क्या होता है उसका, कि एक घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है वो। यहाँ पे क्या होगा, एक घंटे में 42 किलोमीटर कवर कर रहा है, 44, 46 एंड 48, मतलब 5 घंटे में आपका ट्रक कितना ट्रैवल करेगा ये आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है कि डिस्टेंस जो भी आपका ट्रैवल किया जा रहा है 5 घंटे में, उसके लिए आपको हर एक घंटे में कितने किलोमीटर कवर किए जा रहे हैं वो सिर्फ ऐड करने पड़ेंगे, 44, 46 और 48, है ना। इन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सो इनका एडिशन होगा कितना, देखो अगर आपको इसको ऐड करना है डायरेक्टली 444 को ऐड करते हैं, बाद में जो है यूनिट्स पे इसको ऐड कर देंगे, 40, 40, 80, 120, 160 एंड दिस इज 200। सही है। सो 200 ये हो गए, और ऊपर से ये देखो आपको यहाँ पे 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 ऐड करने हैं, मतलब 200 + 20 कितना हो रहा है आपका, 220 किलोमीटर हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सो आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क, और आपको किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है ना। अब इसमें हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ बेसिक बेसिक सेंस यूज किया है कि हर एक आर में अगर ऐसा चेंज होता है तो उस चेंज को नोटिस करना है, उस तरह से लिखना है, एंड देन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली। ठीक है ना। सो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे
देखो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बेसिक लॉजिक के साथ कोई ऐसा अलग भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये दोनों चीजें अप्लाई करनी पड़ सकती है, मतलब बेसिक सेंस, बेसिक लॉजिक ऑफ मैथमेटिक्स, और आपके टाइम टू डिस्टेंस का भी कोई कंसेप्ट हो सकता है, उसको भी अप्लाई करना पड़ सकता है। सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा समय देता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, एंड लेट्स सी कि आप इसको किस तरह से जो है सोचते हो, किस तरह से ट्राई करते हो। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पर्सन स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली अराउंड अ रेक्टेंगुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 700 मीटर from the same point at the speed of 45 km per hour and 25 km per hour. When will they meet for the first time and where on the track if they are moving in opposite direction? तो कोई एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, सोचो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर ट्रैक है कोई, सही है, और दो लोग जो है उन्होंने यहाँ पे दौड़ना शुरू किया है। अब ये जो पूरा पेरीमीटर है ना रेक्टेंगल का, ये 700 मीटर है, सही है। मतलब ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे दोनों, सोचते हैं कि ये सेम पॉइंट से यहाँ पे शुरू किया है उन्होंने, यहां से शुरू किया होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कैसे होगा? अब टू पर्सन, मैं पहले पर्सन का नाम ए ले लेता हूं और दूसरे पर्सन का नाम बी ले लेता हूं। तो सोचते हैं कि आपका जो ए पर्सन है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू किया उसने, और आपका जो बी पर्सन है उसने इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू किया। ऑब्वियसली कहीं बीच में हम सोचते हैं कि यहाँ पे वो मीट करेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। अब आपको लगा होगा कि मैंने यही जगह क्यों चुनी उनके मिलने के लिए, है ना। कहीं पे भी मिल सकता है वो, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई आपका ए जो पर्सन है उसका स्पीड अगर मैं 45 किलोमीटर पर आवर ले लूं और बी जो पर्सन है उसका 25 किलोमीटर पर आवर ले लूं, तो ये 45 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा आगे निकल आएगा, ठीक है ना। सो ये जो ए है उसका स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और आपका जो बी है उसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। बस अब यहाँ पे अगर वो कहीं मिलेंगे, वो पूछ रहे हैं व्हेन विल दे मीट, टाइम पूछा है उन्होंने, समझ रहे हो। अगर टाइम पूछा है तो टाइम का बेसिक रिलेशन आपको पता है, मैंने फॉर्मूला लिखा था कुछ देर पहले कि लाइक डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, सही है। अगर मुझे टाइम चाहिए तो वो होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, सिंपल है ना। अब डिस्टेंस देखो, जिस भी वक्त उन दोनों की ये मोशन स्टार्ट होगी वो टाइम होगा उनकी रिलेटिव मोशन कंसिडर करने का, है ना। अब वो दोनों एक साथ शुरू हुए हैं दौड़ने के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक कोई 1 घंटा लेट निकला है, 1.5 घंटा लेट निकला है, वो थोड़ी सी कंडीशन अलग होगी। उस टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे हम कि अगर एक 6 बजे निकलता है दूसरा 7 बजे निकलता है तो 1 घंटे का डिफरेंस आता है उनके उनकी मोशन को हम एक साथ कंसिडर करने में। यहाँ पे तो वो नहीं होगा, दोनों एक साथ निकले हैं तो सारी कंडीशन हम एक साथ कंसिडर करेंगे। सो जब ये दोनों एक साथ निकले उनके बीच कितना डिस्टेंस था, कितनी दूरी थी, ये हमें कंसिडर करना है। सो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे यू कैन राइट 700 डायरेक्टली, 700 मीटर था, सही है। और स्पीड, देखो स्पीड की तो एक ही वैल्यू दिखनी है मुझे, है ना। सो यहाँ पे रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है, जो थोड़ी देर से पहले मैं यूज कर रहा हूं, लाइक रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है? याद रखो हमारा रिलेटिव स्पीड जो होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और आपकी पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड s1 है और दूसरे का s2 है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल करते हैं ना, उनका रिजल्टेंट स्पीड s1 प्लस s2 होता है। इसे रिलेटिव स्पीड कहा जाता है, मतलब दोनों स्पीड का एडिशन करना होगा एंड यू हैव टू कीप दैट वैल्यू यहाँ पे। ये जो स्पीड का एक वैल्यू लिखना है हमें, यहाँ पे उस वैल्यू को आप लिखोगे, ठीक है ना। और अगर दोनों की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन होती है, सही है, तो यहाँ पे आपको दोनों के स्पीड का डिफरेंस लेना पड़ता है और वो डिफरेंस का जो भी आंसर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा, यू हैव टू राइट इट ओवर हियर, ठीक है ना। सो डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा रिलेशन तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे हमारी डायरेक्शन तो अपोजिट है, सही है। तो आपको यहाँ पे 45 और 25 का एडिशन करना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम करेंगे लाइक 45 प्लस जो है दूसरा स्पीड हमारा 25 है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि 45 और 25 दोनों के दोनों किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर होता है, ये स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकंड, तभी जो है आपको टाइम सेकंड में मिलेगा, सही है ना। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट विद 5/18,
सही है। अब देखो 45 प्लस 25 ये हो जाता है 70, मतलब ये हो जाएगा 700। और ये जो डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन है ना, ये ऊपर चला जाता है उसका डिनोमिनेटर, मतलब ये 700 इंटू 18 आएगा और डिवाइडेड में आएगा 70 इंटू 5। सही है ना, 70 कैसे आया, 45 और 25 को ऐड करने के बाद आया। ठीक है, और 5 मैंने वैसे के वैसा ही रखा है। अब यहाँ पे देखो, ये आप कैंसिल करके यहाँ पे जो है 10 लिख सकते हो। सही है, 5 को कैंसिल करके यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36। 36 क्या है, टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस आपका मीटर्स में है, आपने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो आपका टाइम जो है वो 36 सेकंड होगा। मतलब ये जो दोनों पर्सन है 700 मीटर रेक्टेंगुलर ट्रैक पे 36 सेकंड के बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, है ना। 36 सेकंड लगेंगे उन्हें मिलने के लिए, टू मीट। यहाँ पे वही पूछा है ना, व्हेन विल दे मीट। देखो ऐसे क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आ सकता है कि आपको वो टाइम भी दे सकते हैं कि दोनों के दोनों अगर मॉर्निंग में 7 बजे निकले हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो 7 बजे के बाद ये टाइम ऐड करना पड़ेगा आपको 36 सेकंड, है ना, मतलब 36 सेकंड के बाद मिलेंगे। सो 7 बजने के बाद वो टाइम जो भी होगा। अब यहाँ पे 36 सेकंड है, कभी कभी थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आवर्स में आंसर आता है, लाइक 1 आवर 2 आवर 2.5 घंटा ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। सो रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट होगी ना उसमें वो टाइम ऐड करके आपको बताना होगा। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्विकली। दिस इज द नेक्स्ट वन। I walk a certain distance and ride back, taking a total time of 37 minutes. देखो वॉकिंग करते जाना और राइडिंग करके वापस आना, है ना। राइडिंग मतलब वो बाइसिकल पे आ सकता है, बाइक पे आ सकता है, और ये 37 मिनट में पूरी प्रोसेस हो रही है। देन आगे कहा है आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स। दोनों डायरेक्शन में वो 55 मिनट में वॉकिंग करते हुए, मतलब जाना भी चल के है और वापस आना भी चल के है, ये 55 मिनट में हो रहा है। वो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वेज। देखो ये बेसिक इक्वेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। कैसे, देखो अगर मैं जो दिया है ना यहाँ पे सेंटेंसेस में, इसको थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखूं ना, आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या करें, वॉकिंग करना, मतलब मैं अगर कंसिडर करूं कि मैं वॉक कर रहा हूं, ठीक है, और राइड बैक कर रहा हूं, मतलब मैं राइड कर रहा हूं वापस आते हुए, इन दोनों का अगर एडिशन करूं तो मुझे 37 मिनट जो है यहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है इसका। सही है ना। अब उन्होंने सेकंड सेंटेंस में क्या कहा है कि वॉकिंग करते हुए वापस आता हूं, तो ये कितना ले रहा है मुझे, 55 मिनट्स ले रहा है। सही है। अब देखो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, लाइक वॉकिंग प्लस वॉकिंग, ये ट्वाइस वॉक कर दूं तो ट्वाइस वॉकिंग मेरा 55 मिनट में हो रहा है। अब वो क्या पूछ रहे हैं आपको कि राइड बोथ, अगर राइडिंग कर रहा हो तो वहां पे वो कितना समय लगेगा, ट्वाइस राइड की वैल्यू पूछ रहा है वो। सही है। आप क्या करो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। आप ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, तो ये ट्वाइस वॉक हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 राइड आ जाएगा, और 37 इंटू 2 भी हो जाएगा। 37 इंटू 2 ऑब्वियसली ये 74 होने वाला है आपका। सही है। अब ये इक्वेशन क्या बन गया आपका, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो हो गया है ट्वाइस वॉक प्लस ट्वाइस राइड इज इक्वल टू 37 इंटू 2। सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया है। अब ट्वाइस वॉक की वैल्यू मेरे पास है, कहां पे है, ये यहाँ पे है, मैं डाल देता हूं उसे इस पे। सो इसको अगर मैं रीएडजस्ट करूं यहाँ पे, सो ट्वाइस राइड जो है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, ये 74, और ये जो ट्वाइस वॉक है जिसका मैं 55 यहाँ पे रिप्लेस करने वाला था 55, ठीक है, वो दूसरी साइड जाके जो है वो माइनस हो जाएगा, है ना। सो 74 माइनस 55, मेरा आंसर कितना आएगा, 19 मिनट्स। समझ रहे हो आप। सो मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां पे भी आपको एक बेसिक सेंस यूज करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस ना लाइक मॉडल क्वेश्चंस है, ठीक है ना। जिस तरह से आपको चेंजेस दिए जाएंगे आपके क्वेश्चंस में जब आप ओरिजिनल एग्जाम में अपियर करते हो, तो आपको नोटिस करना है कि क्या ये बेसिक लॉजिक से सॉल्व होते हैं या नहीं, है ना। आपको वो डेफिनेटली पता चलेगा वहां पे। ये क्वेश्चंस आपको मैंने कहा है कि क्लब करके अलग अलग कंसेप्ट के साथ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले डिस्प्ले करता हूं मैं क्वेश्चन। So this is the next one. A motorcycle covers 40 किलोमीटर with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल है, वो 40 किलोमीटर कवर कर रही है 20 के स्पीड से। Find the speed of motorcycle for the next 40 किलोमीटर जर्नी so that the average speed of whole journey will be 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आया है, ठीक है। तो टाइम स्पीड एवरेज स्पीड का एक कंसेप्ट होता है। सिर्फ पहले यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो भी हम रिलेशन यूज करते हैं ना, उसके बारे में एक बेसिक चीज बताता हूँ, ठीक है। देन विल कम टू दिस क्वेश्चन, है ना। देखो, एवरेज स्पीड जो है वो आपके बेसिक एवरेज जैसा कैलकुलेट नहीं होता है। बेसिक एवरेज हमारा कैसे होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे कुछ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। सो ये वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये 20 का स्पीड है, दूसरा स्पीड जो है वो 30 का है, तो 25 आंसर आना चाहिए, है ना। नॉर्मल सेंस से हम अगर ऐसा करेंगे तो 20 प्लस 30, ये दो स्पीड्स हैं हमारे, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इट शुड बी 25, ठीक है ना। 50/2 मतलब ये 25 किलोमीटर पर आना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होगा हमारा, ठीक है ना। ऐसे हमारा एवरेज स्पीड नहीं आएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आपको अलग से जो है कुछ रिलेशंस यूज करने पड़ते हैं। सो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते वक्त ना सबसे पहला रिलेशन होता है 2xy बाय x प्लस वाई। ये x और y क्या है, दो अलग अलग स्पीड्स है, जैसे कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है ना। ये एक रिलेशन है आपका। और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए और एक रिलेशन यूज कर सकते हो आप, वो है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एक्चुअली ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ही है, सिर्फ यहाँ पे स्पीड के साथ एवरेज जुड़ गया और डिस्टेंस और टाइम के साथ जो है वो टोटल हमने जोड़ दिया है। सो जो भी वो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, जैसे यहाँ पे है, वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट 40 किलोमीटर का है, नेक्स्ट जर्नी ऑफ 40 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। आपको 80 यहाँ पे रखना होगा और टोटल टाइम यहाँ पे लिखना होगा, जो कि गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आप फर्स्ट रिलेशन हो, सेकंड रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। लेकिन ये जो पहला रिलेशन है आपका, इस पहले रिलेशन में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये जो फर्स्ट रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सी एक चीज याद रखो कि डिस्टेंसेज जो कवर किए जाएंगे ना एक्स और वाई के अलग अलग स्पीड से, वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 40 किलोमीटर का फर्स्ट स्ट्रेच है और सेकंड स्ट्रेच भी 40 किलोमीटर का है, मतलब वो डिस्टेंसेज सेम है, तो यहाँ पे आप ये फर्स्ट रिलेशन यूज कर सकते हो। ऐसा अगर होता कि पहला 40 किलोमीटर 20 के स्पीड से कवर करना है और नेक्स्ट 30 किलोमीटर 30 के स्पीड से कवर करना है, तो यहाँ पे इसके लिमिटेशंस आ जाते हैं। आप वो एवरेज स्पीड उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब आप अलग अलग स्पीड से कोई डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो, वो सेम होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन सॉल्व इट लाइक फॉर एनी क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन भी आप इसी वे से सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम ये फर्स्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये जो 20 किलोमीटर पर आवर इसको एक्स कंसिडर करते हैं और ये 30 जो है इसको वाई कंसिडर करते हैं। सो दिस विल बी 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30। बस इतना करोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है ना। सो यहाँ पे यस, और एक चीज नोटिस करने की थी, है ना, ये 30 जो है आपका, ये एवरेज स्पीड गिवन है, राइट। मैंने इसको अभी कहा कि ये आपका जो है वो सेकंड स्पीड है वाई, लेकिन ये वाई है नहीं, सही ना। हालांकि डिस्टेंस सेम है, बट ये जो 30 है स्पीड है, सही है ना। सो दैट द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, सो मेरे पास एक्स की वैल्यू है लेकिन वाई की वैल्यू है नहीं, दैट आई हैव टू कैलकुलेट। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल फॉर द नेक्स्ट 40 किलोमीटर जर्नी। मतलब ये एवरेज स्पीड मेरा यहाँ पे 30 गिवन है, सही है। हमारे रिलेशन में 2 × x की जगह पे हमने 20 रख दिया, लेकिन ये दूसरा स्पीड हमारे पास नहीं है। सो दिस, समझ रहे हो। सो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा 40y डिवाइडेड बाय 20 + y। अब क्या करना है, अब इसके बाद की स्टेप है आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, विल गेट यू आंसर। या फिर और एक चीज कर सकते हो आप, आपके ऑप्शंस में वैल्यूज है लाइक 70 52, है ना, देन 60 60.5, यू कैन पिक एनी वैल्यू फ्रॉम दैट और इसमें पुट करके जो है मैच करता है या नहीं आपकी कंडीशन को, वो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे बेटर वे मैं कह रहा हूं आपको कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा, लाइक 30 × 20 + y
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 40y। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 3 टू 6, ये 600 आ रहा है, राइट। यहाँ पे 30y हो रहा है, यहाँ पे 40y हो जाएगा। अब 30y 40y, ये 10y हो जाएगा, कैंसिल करके 600 हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 60। मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, 60 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एवरेज स्पीड की वैल्यू गिवन थी। बेसिक वे में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी जाती है। जैसे मैंने सबसे पहले कंसीडर किया था कि 20 और 30 उसके अलग अलग अगर स्पीड है सेम डिस्टेंस कवर करने की, लेकिन कभी कभी वो एवरेज स्पीड भी दे देंगे आपको, और इन दोनों में से एक स्पीड की वैल्यू पूछेंगे। कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि टू एंड फ्रो मोशन ही होनी चाहिए। मतलब कोई अगर कोई बॉय है, ही इज वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एंड कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टू होम, सेम ही डिस्टेंस है। सो वहां पे भी एवरेज स्पीड अगर पूछा जाता है तो डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि टू एंड फ्रो मोशन हो। सीधे सीधे लीनियर मोशन में भी आप 40 कवर करते हो, आगे का 40 कवर करते हो, तो वहां पे भी ये रिलेशन यूज हो। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट वन। A frog tries to come out of the well whose inner sides are slippery. Due to the slippery walls of the frog, slips 20 meter down in every attempt of 40 meter going up. If the depth of well is 200 meter, then in how many attempts the frog will come out of the well? Yes. अब ये भी ना बेसिक सेंस वाला क्वेश्चन है। सोचो कोई एक वेल है यहाँ पे, ठीक है ना, 200 मीटर की वेल है ऐसे, और एक फ्रॉग जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, उसको बाहर आना है। समझ रहे हो आप? 200 मीटर की ये पूरी वेल है, और उसको यहां से यहाँ पे जंप करना है, और जंप करते करते ऊपर आना है। लेकिन क्या हो रहा है कि ड्यू टू द स्लिपरी वॉल्स, इसकी वॉल्स जो है वो स्लिपरी है ना। फ्रॉग स्लिप्स 20 मीटर डाउन इन एवरी अटेम्प्ट ऑफ 40 मीटर गोइंग अप। मतलब वो एक जंप लगाता है, सो एक जंप में वो 40 मीटर कवर करता है ऊपर का, लेकिन 40 मीटर जंप हो जाती है उसकी, फिर से वो 20 मीटर नीचे आ जाता है स्लिपरी वॉल वॉल होने की वजह से। ठीक है, तो मतलब आप सोच सकते हो कि एक जंप में ना उससे 20 मीटर ही कवर हो रहा है। ठीक है, अब वो आपको पूछ रहे हैं कि ये जो फ्रॉग है वो कितने अटेम्प्ट में वो उस वॉल से बाहर आ जाएगा, है ना। अब देखो, एक जंप में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 20 मीटर का, क्योंकि 40 मीटर ऊपर जाना, 20 मीटर फिर से नीचे चला आना, मतलब एक अटेम्प्ट में तो उसका 20 मीटर कवर हो रहा है। उसको कवर कितना करना है, 200 मीटर का कवर करना है। तो मुझे अगर जंप्स फाइंड आउट करनी है ना, 200 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं, ये आंसर आ जाता है मेरा 10। तो हमें यूजुअली ये लगता है कि 10 जंप में वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 10 जंप्स, 10 जंप्स क्यों लेगा वो? ये जो 10th जंप होगी उसकी 10वीं जंप, वो यहां से लेगा। अब अगर वो बाहर ही आ गया तो यहां से जंप क्यों लेगा बाहर आने के लिए? वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब उसको जो है ना 10 - 1 जंप लगेगी, 9 जंप्स। समझ रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग सिचुएशन से पूछे जाते हैं कि कोई ट्रक अगर रीच कर रहा है और वो 100 मीटर में, यू कैन से हर 20 मीटर के बाद रुकता है कुछ स्टॉप लेने के लिए, तो आपको वहां पे ये सोचना पड़ता है कि ट्रक 100 मीटर में कितनी बार रुका होगा। 100 मीटर जब वो पहुंचेगा तो उसका डेस्टिनेशन होगा, 4 बार ही रुकेगा वो। अगर आप 100 को डिवाइड करते हो 20 से, तो ऑब्वियसली वो 5 ही आता है, लेकिन 5 बार नहीं रुकेगा, वो 4 बार रुकेगा। एक बार आपको कम करना पड़ता है हमेशा। ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ, 9 जंप्स में वो जो फ्रॉग है वो वेल के बाहर आ चुका होगा, और 9 के बाद वो 10वीं जंप नहीं लगाएगा, क्योंकि 9th जंप पे वो यहाँ पे होता है। वाई शुड जंप अगेन अगर वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है? ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जनरली आपको ये -1 करना पड़ेगा, ये याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। फ्रॉग और वेल नहीं होगा उसमें, दूसरा भी कुछ हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये हमेशा याद रखो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रन कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस 6 किलोमीटर एट द एंड ऑफ एवरी आवर, सो वी हैव डन विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रीवियसली। एक ट्रक था हमारा, है ना, और वो स्पीड बढ़ा रहा था हर 1 घंटे,
2 किलोमीटर पर आवर से, है ना, ये सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। इफ द स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एट द एंड ऑफ एवरी आवर, 6 किलोमीटर पर आवर है वो, समझ रहे हो? देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 10 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जर्नी? 10 घंटे बाद जो है यहाँ पे वो कार कितना कवर करेगी, ये पूछा है। देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने वो ट्रक का एग्जांपल किया ना, वो थोड़ा सा इजी इसलिए था कि वहां पे क्या था कि 5-6 घंटे थे, और हम ना मैन्युअली हमने 40, 42, देन 44, 46, 48 ये लिख लिया। अब ये 10 घंटा दिया है, मतलब 10 अलग अलग स्पीड निकालने पड़ेंगे, 10 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 15, 20, 25 घंटे होते तो हर बार इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि एक कैलकुलेशन करते रहे हम। ठीक है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सम कैसे करना है ना, उसका एक रिलेशन होता है भाई, है ना। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब आप सम करते हो ना, राइट, उसका एक रिलेशन हमारे पास है, लाइक दैट इज n डिवाइडेड बाई 2। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो वेरिएबल्स है इसमें, है ना, वो होता है ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। समझ रहे हो? अब यहां पे डिस्टेंस कितना कवर किया, ये डायरेक्टली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये n कितना है, n क्या है, तो आप कितने आवर्स ट्रैवल करने वाले हो, दिस इज योर n। समझ रहे हो? सो 10 घंटे, ठीक है ना। मतलब आप ये कितनी बार रिपीट करने वाले हो प्रोसेस, तो 10 बार रिपीट करने वाले 10 घंटे के लिए, राइट। हम स्पीड को इंक्रीज करते रहेंगे, सो ये 10 बार करेंगे तो n की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, है ना। आपका जो a होगा, ये जो a दिया है यहाँ पे, ये a होगा आपका सबसे पहली वाली वैल्यू, मतलब सबसे पहला वाला स्पीड जो है दैट इज 56 किलोमीटर पर आवर, ये आपका a होगा। सही है, ठीक है। n तो ऑलरेडी आपके पास है। एंड व्हाट इज दिस d? d होगा जितने स्पीड से आप हर आर में चेंज करने जा रहे हो। समझ रहे हो? मतलब ये जो सक्सेसिव चेंजेस आप करने वाले हो, सिमिलर चेंज की बात कर रहा हूं मैं। सो जैसे कि ये है कि वो कह रहे हैं ना कि इंक्रीजेस एट 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर से आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो ना, तो आपका ये डिस्टेंस, ये जो डी जो है ना, ये 6 आएगा। डी की वैल्यू आपकी 6 आएगी। और इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपको डायरेक्टली जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से उसकी सम ही मिल जाएगी कि वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, वो जो कार डिस्टेंस कवर करेगी, वो वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ और मैं थोड़ा समय रुकता हूँ जब तक आप आंसर कैलकुलेट करते हो। सो आपकी एन की वैल्यू मैंने कहा कि 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लिखना है यहाँ पे आपको, राइट। ट्वाइस इंटू आपकी सबसे फर्स्ट वाली स्पीड, सो 56 है, वो लिखना है यहाँ पे, प्लस एन ऑलरेडी आपका 10 बता चुका हूं मैं, तो 10-1 आएगा। और ये जो डी है वो आपके स्पीड जो है उसका इंक्रीमेंट कितने कितने वैल्यू से होने वाला है वो हमने लिखा है। ठीक है, अब आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखते हैं आप आंसर क्या बताते हो यहाँ पे। जल्दी से सॉल्व करिए, टेल मी व्हाट इज योर आंसर। ओके, चलो, आई होप all of you have done with this one. So this is 2, right? So this is 2 in bracket, this is 112, right? Plus this is 9 and 9 and 6, 54. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो मिल जाता है आपको 830, और ऑब्वियसली ये किलोमीटर में है। सही है ना, तो ये किलोमीटर में ही आएगा आपका। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, सो 830 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगर आप ये मैनुअली करते तो कितना लंबा हो जाता, देखो ना, कि पहला स्पीड आपका 56 है, राइट। सो दूसरा जो है वो 6 से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब वो 62 आएगा आपका। नेक्स्ट वाला फिर से 6 से बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज 68 होगा, राइट। फिर से 6 से बढ़ाना पड़ेगा, 74 होगा। तो ये 4 ही स्पीड हुए हैं, ऐसे आपको कंटिन्यू करके आपको 10th जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है और ऐड करना पड़ता। सो ये मैंने इसलिए बताया है, ये रिलेशन याद रखो, ये जो रिलेशन है ये आपको अलग अलग रिलेशंस में यूज किया जाएगा जब आपको कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करना हो। कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है उनमें डिफरेंस सेम होगा। सो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जब आपको सम लेनी होती है ना, आप ये रिलेशंस यूज कर सकते हो। तो आई होप ये सबको समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्विकली।
Is the next question. A boy traveled from home to the college at the rate of 25 kilometer per hour and walked back at the rate of 4 kilometer per hour. If the whole journey took 5 hours 48 minutes, find the distance of college from the home. देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये याद रखना होता है कि जब वो टोटल टाइम देते हैं ना किसी जर्नी का, तो आप ना वो जर्नी जो अलग अलग स्प्लिट्स में कवर की गई है उस टाइमिंग को ऐड करके ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, तो डिस्टेंस कितना है होम से लेकर कॉलेज तक, सेम ही तो रहेगा, चाहे वो होम से कॉलेज चाहे कॉलेज से होम आए, डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर आप सोचो कि वो जो बॉय है वो जाने के लिए जितना समय लेता है प्लस वापस आने के लिए जितना समय लेता है, ये टोटल टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 5 आवर्स 48 मिनट हो रहा है। और अभी ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, इसको अगर आप आपके बेसिक रूल के हिसाब से अगर चेंज करो, यू विल गेट योर आंसर डायरेक्टली। कैसे होगा, देखो आपका टाइम का रिलेशन क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो जब वो जा रहा था तब जो डिस्टेंस कवर करेगा डिवाइडेड बाय उसका स्पीड जाने का, और जब वो वापस आ रहा था वो उसने जो डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय उसका आने का स्पीड अगर हम करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 5 आवर्स 40 मिनट के साथ, तो हमारा काम बन जाएगा। सही है। सो देखिए जरा यहाँ पे, अगर मैं उस डिस्टेंस को डी कंसिडर करता हूं तो डी जाते वक्त डी डिस्टेंस कवर किया उसने और उसका स्पीड कितना था होम टू कॉलेज जाने का 25 का। जब वो वापस आ रहा तो सेम डिस्टेंस कवर किया उसने बट उसका स्पीड कितना था 4 किलोमीटर पर आवर का था। सही है। और ये जो पूरा सीक्वेंस है उसने 5 आवर्स 48 मिनट में कवर किया। 5 आवर्स 48 मिनट को ना थोड़ा सा आवर्स में ही कर लेते हैं, आधा अधूरा टाइम नहीं चाहिए हमें। सो 5 घंटे तो पूरे है मेरे पास, में 48 मिनट को 60 से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ आवर्स में। राइट। सो 4/5। सही है। सो 5 इंटू 4/5 आएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 29/5। और आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकते हो 29/5। बस अब आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, you'll get your आंसर। फिर से वही चीज रिपीट करता हूं कि आपको अगर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, आप आपके ऑप्शंस में से किसी वैल्यू को डी की जगह पे पुट करो, आपका आंसर जो है वो आ सकता है 29/5 जिससे आता है वो, या फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना। लाइक देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4d प्लस 25d, और डिनोमिनेटर में 25 इंटू 4 ये आ जाता है 100 विच इज इक्वल टू 29/5। सही है। आगे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 29d इज इक्वल टू 29/5, और ये डिनोमिनेटर का 100 जो है दूसरी साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी न्यूमरेटर्स के 29 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल साइड केस में, और यहाँ पे 5 1 5 5 20 100 हो जाएगा। मतलब आपकी डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 20 किलोमीटर आ रही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे और एक चीज है, वेरिएशन कैसे आ सकता है। सी यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि होम टू कॉलेज में डिस्टेंस कितना है ना, जरूरी नहीं कि वो डिस्टेंस ही पूछे। उन्होंने अगर ये पूछा होता व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉय, तो उसका आंसर होता आपका 40 किलोमीटर। तो वो घर से कॉलेज गया है, कॉलेज से घर वापस आया है ना, मतलब ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 2 बार ट्रेवल किया, तो 40 किलोमीटर आपका आंसर होगा। अब जरूरी नहीं कि आपको यही वे यूज करना पड़ेगा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल समय में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, लेकिन उसके लिए एवरेज स्पीड चाहिए आपको। सो 25 और 4 किलोमीटर का आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई से, उस एवरेज स्पीड से, और आपके पास टाइम है तो डिस्टेंस भी मिल जाएगा आपको, लेकिन वो 5 घंटे 48 मिनट में कवर किया हुआ डिस्टेंस होगा। आधा करोगे तभी आपको जो है दोनों प्लेस में जितना भी डिस्टेंस है वो मिलेगा। ठीक है, बट दिस इज द बेटर वे देन दैट वन, है ना। चलो कैलकुलेशन हमें दोनों इसमें करना है। क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj and Prem walk in opposite direction at the rate of 3 kilometer per hour and 2 kilometer per hour respectively. How far will they be from each other after 2 hours? है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं राज और प्रेम, कहा जा रहा है। ठीक है, और कितने दूर होंगे वो फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद वो कितने दूर होंगे ये पूछा है। चलो देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिलेटिव स्पीड ये कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों के स्पीड को ऐड करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस पूछा है ना, हाउ फार, फार मतलब क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का रिलेशन क्या है आपका स्पीड इनटू टाइम है, लेकिन हमारे पास ना स्पीड एक ही लिखना पड़ेगा हमें। सो रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड को ऐड करो, स्पीड कितना हो जाएगा आपका
ये जो राज है उसका 3 किलोमीटर पर आवर, और ये जो प्रेम है सेकंड वाला उसका 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब यहाँ पे हाउ फार विल दे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर 2 आवर्स, दोनों का टाइम 2 घंटे का ही है, सही है ना। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा 5 × 2, राइट। सो मतलब यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा 10 किलोमीटर, सही है। तो यहाँ पे आई थिंक यूनिट्स जो है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा आपको, है ना। किलोमीटर्स में होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन किलोमीटर्स, नॉट किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सो ये 10 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है ना। सो बेसिक क्वेश्चन था, इजी था। आप अगर ये भी सोचोगे कि भाई राज जो है उसने 3 के स्पीड से 2 घंटे में कितना कवर किया, तो 3 × 2 = 6 होगा, 6 किलोमीटर कवर करेगा। और प्रेम जो है वो 2 घंटे में मतलब 4 किलोमीटर कवर करेगा, 2 × 4 है ना, 2 × 2 दैट इज 4, और 6 और 4 का एडिशन कितना हो रहा है, 10 किलोमीटर। सो वो वैसे भी अगर आप एक एक का कैलकुलेट करके ऐड करो तो एक्चुअली वही है। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। The distance between point A and point B is 400 kilometer. A person starts from point A with a speed of x kilometer, and at the same time, another person starts from B with a speed of x plus 10 kilometer. After 2 hours, they meet each other. Find the ratio between their speeds. स्पीड जो रेशियो है वो हमें कैलकुलेट करना है, और उनके स्पीड जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर और दूसरा है x+किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो डिस्टेंस 100 का, सही है ना। देखो वो दोनों मीट कर रहे हैं, सोचो ना, मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं यहाँ पे, बेसिक है ना। आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये देखो ए एंड बी पॉइंट है आपका। ठीक है, सो पहला पर्सन जो है ए से निकला है बी की तरफ। ठीक है, उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड एट द सेम टाइम अनदर पर्सन, ये है आपका अनदर पर्सन, ये बी से ए की तरफ निकला है। डायरेक्शन कौन सी है उनकी, अपोजिट है। ठीक है ना। अब आपको कहा गया है कि ए और बी में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये बी का जो स्पीड है x+10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वेट, मतलब यहां पे कहीं वो 2 घंटे के बाद मिलने वाले हैं, है ना। 2 घंटे के बाद, मतलब दोनों का टाइम जो है वो 2 घंटे का ही है, समझ रहे हो आप। सो पहला पर्सन दूसरा पर्सन जो भी डिस्टेंस कवर करेगा, देखो पहला पर्सन यहां तक आ गया, सही है, और दूसरा पर्सन भी यहां तक आ गया, मतलब दोनों के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 400 किलोमीटर। समझ रहे हो। सो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट पर्सन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड पर्सन अगर हम ऐड करें तो 400 किलोमीटर होना चाहिए, है ना। और डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, सही है। सो पहले ने कवर किया हुआ डिस्टेंस क्या होगा, उसका speed कितना है, एक्स है, और टाइम कितना लगा है उसको, 2 घंटे लगा है। ठीक है, वो कवर करने की। दूसरा जो पर्सन है उसने कितना, उसका स्पीड कितना है, तो x+10, सही है, और उसने ये कितने समय में ट्रेवल किया, 2 ही घंटे में किया है। इसका एडिशन आ जाएगा 400। बस आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर, है ना, इजी एकदम। देखो इसमें से अगर 2 भी कॉमन ले लोगे, सो ये x+x+10 होगा, सही है। ये 2 दोनों में से कॉमन लेके मैं 400 को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 200, सही है। हेलो सर। दिस विल बी लाइक 2x हेलो सर। प्लस 10 इज इक्वल टू 200। हेलो सर। यहाँ पे आ जाएगा, हेलो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 10, मतलब ये आ हेलो जाएगा सर। 190, सही है। x इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 95, समझ रहे हो आप। मतलब ये पहला स्पीड जो है आपका, दिस विल बी 95, ठीक है। और दूसरा जो है +10 करेगा, 105। तो आपका स्पीड है, मैं यहाँ पे रेशियो अगर कैलकुलेट करूं, S1 इज
95:105। समझ रहे हो? इसको कैंसिल करके दिस विल बी 19:21 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? देखो यहां पे क्या है, जो डिस्टेंसेस दोनों कवर कर रहे हैं वो 400 किलोमीटर है। आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर वो सेम टाइम ले रहे हैं तो उस कंटेक्स्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये एक इजी लॉजिक है इसका पीछे कि लाइक पर्सन ए से लेकर बी जा रहा है, दूसरा बी से लेकर ए की तरफ आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले का स्पीड दूसरे का स्पीड आप डायरेक्टली दोनों ने कवर किया डिस्टेंस जो 400 किलोमीटर है उसके साथ इक्वेट कर सकते हो। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, सो क्वेश्चन जो जो गिवन होती है, फिर से वही चीजें रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चंस में जो जो चीजें आपकी गिवन होगी आपको उनको ठीक तरह से देखना है कि कौन सा रिलेशन में ये फिट होगा, और किस तरह से जो है आपको जो कैलकुलेशन करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इमेजिन करके भी कि लाइक ये कंडीशन ऐसी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, ये डायग्राम हमने ड्रॉ की है। ठीक है, ऐसे भी आपकी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छे जो क्वेश्चंस है कंसेप्ट समझने के लिए करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो खुद से भी करिए, है ना, सो दैट कि इन क्वेश्चंस में जो भी लॉजिक दिया है उसको यूज करके आप अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।